birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. अब बताओगे भी आइडिया क्या है? तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो। क्या तुम खुद जाकर खुआन को किडनैप करने वाले हो? और इतना बड़ा बॉक्स लाओगे कहाँ से जिसमें 3-4 लोग समा सके? और इतने छोटे ज्वेलरी शॉप में वो बॉक्स रखोगे कहाँ पर? मेरे भी तौर तरीके हैं, क्या करेंगे? वो सरप्राइज नहीं होगा। वो सरप्राइज तो नहीं होगा, बल्कि खुआन डर जाएगा। सही कहा, कुछ और सोचते हैं। मेरे आइडियाज तुम लोगों को पसंद नहीं आते, तो अब तुम दोनों ही सोचो ना। बॉस खुआन ने कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है, लेकिन मैंने सोच लिया है कि उसे क्या गिफ्ट देना है। उसने पहले कभी अपना बर्थडे नहीं मनाया। इसकी वजह अंकल है क्या? अंकल उसका बर्थडे मनाते थे जब वो छोटा था, और जहाँ तक मुझे याद है उनकी केक टेस्टी होती थी। बड़े होने के बाद बर्थडे मनाना बंद ही हो गया। मुझे तो ज्यादा कुछ याद नहीं। तो मुझे बताओ ना कि तुम उसे क्या गिफ्ट दोगे? मैं तो उसे गिफ्ट के तौर पर एक शानदार गिफ्ट देने वाला हूँ, स्टैम्प स्टोन। ये देखो। हाँ, कैसा है? अच्छी है। 18th बर्थडे पर लोग अपने नाम से दुनिया से कुछ वादा किया करते थे। ये अच्छा है। ये गिफ्ट ढूंढने में मुझे काफी वक्त लगा था। सच में अच्छा है। और वैसे भी इस पत्थर पर बॉस खुआन जो चाहे वो कार्व कर सकते हैं। बताओ, बढ़िया है ना? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ, तुमने गिफ्ट खरीदकर मुझे अंधेरे में रखा और इसके साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ाया। बताओ। तुम तो वैसे भी गिफ्ट के बारे में नहीं सोचते, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। तुम बॉस खुआन को अच्छे से जानते हो, तो फिर तुम ही सोच लो कि उसे किस चीज की कमी है। वैसे मेरे प्यारे खुआन को कमी है पैसों की और नींद की। दोनों में मैं कुछ मदद नहीं कर सकता। नींद की कमी है ना? सही कहा ना लीन यूजिंग? अगर उसे अपना बर्थडे मनाना पसंद नहीं है तो क्यों ना एक दिन पहले ही हम उसका बर्थडे मनाएं। एक दिन पहले? मुझे लगता है सही है। तुम्हें नहीं लगता वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट के जैसा नहीं है? जब मैं पहली बार मिली थी तो मुझे वो सीनियर लगा था। पढ़ाई करने के साथ वो पैसे भी कमाता है। जैसा तुमने कहा, वो सब कुछ कर सकता है। वो ऑलराउंडर है। एक्चुअली बॉस खुआन उम्र में मुझसे छोटा है। मैं उसे हमेशा बड़ा भाई मानता था। वो तो बड़ी मुश्किल जिंदगी जी रहा है। ऐसा लगता है उसने जैसे बड़ों जैसा सब कुछ झेल लिया है। क्यों ना हम उसके 17 साल के आखिरी दिन में उसे बच्चों की तरह मजा करवाए? अच्छा आइडिया है। तो फिर उसे खुश कैसे करे वो सोचो। लेकिन मुझे नहीं पता उसे खुश कैसे करना है। अरे मैं हूं ना ये सब के लिए। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ये सब मुझ पे छोड़ दो। मैं सारी तैयारी कर लूंगा, लेकिन ये प्लान मेरा है तो ये गिफ्ट मेरी तरफ से होगी, है ना? तुम दूसरे गिफ्ट के बारे में सोचो। तुम कितने शेमलेस हो। ऐसा करना बहुत ही बेकार होगा। हमारे लिए जी, तुम बहुत स्मार्ट हो। तुम कोई और दूसरा आइडिया सोचो ना गिफ्ट के बारे में, है ना? मैं इतना स्टूपिड हूँ कि मुझे कोई आइडियाज आते ही नहीं है, लेकिन आया है तो तुम सोच लो ना। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज तुम दूसरा कुछ सोचो ना। ये गिफ्ट मेरे लिए रहना दो ना प्लीज। मैं उसके अंकल को इन्फॉर्म कर दूंगा और ज़ुरुई को भी साथ में ले लूंगा। तुम मान जाओ ना प्लीज, ताकि हम खुआन का बर्थडे बहुत अच्छे से मना सके। तो खुद का आइडिया सोच लो। बिल्कुल भी नहीं। मेरे पीठ पीछे क्या बातें हो रही है? पढ़ाई के बारे। स्टडी। पहले खाने की फिर पढ़ाई हाँ, की। पहले खाते हैं। हाँ, सही कहा, सही कहा। खाना फिर पढ़ाई। ठीक, मतलब पढ़ाई फिर खाना। कर पड़ते हैं। वैसे शैन खुआन की बर्थडे पार्टी में मुझे नहीं आना चाहिए। मुझे नहीं पता उसे कौन से गिफ्ट दूं। गिफ्ट की जरूरत नहीं है। साथ में बैठकर हॉट पॉट खाएंगे। जो भी आएंगे वो कुछ न कुछ खाने का तो लाएंगे ही। वो लोकल सॉस जो पिछली बार तुम लेकर आई थी, तुम वो दे सकती हो। ऑर्गेनिक फूड आजकल आमतौर पर मिलता भी नहीं है। हाँ, ठीक है। तुम क्या दोगी? मैंने जो सोचा है वो वांग यी यांग दे रहा है। अब पता नहीं मैं उसे क्या दूंगी। तुम्हारे पास कोई आइडिया है? अब मैं किससे पूछूं?
अब जब तुमने दिल से पूछा है तो मैं तुम पर एक एहसान कर ही देती हूँ। तुम्हें कुछ ऐसा देना चाहिए जो लड़कों को पसंद आता हो, जैसे कि एक ड्रोन। मुझे दूसरों के बर्थडे के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं हमेशा अपने बर्थडे पर एक बड़ी सी पार्टी रखूंगी। फिर हम साथ में खाएंगे, पिएंगे और ढेर सारे गिफ्ट्स और बर्थडे कार्ड्स मिलेंगे। आमतौर पर मेरे परिवार वाले मेरे बर्थडे पर एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और मेरी मॉम मेरे लिए लॉन्गेविटी नूडल्स बनाती हैं। लॉन्गेविटी नूडल्स में क्या खास है? नूडल्स ही तो है। मेरी मॉम जो नूडल्स बनाती हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दूंगी ताकि तुम भी ट्राई कर सको। वैसे अगर तुम मुझे दोगी तो मैं खाना चाहूंगी। ठीक है। सुनो जुरुई, तुमने सही कहा, परिवार ही सबसे अच्छा तोहफा होता है। तुम वो लाए हो ना जो मैंने कहा था। तुम क्लासरूम में अपना लैपटॉप क्यों लाई? हॉस्टल में भी कर सकती थी ना। हॉस्टल में अभी सब सो रहे हैं, उन्हें परेशानी होती। तुम्हें शैन कुआन के अंकल की जानकारी क्यों चाहिए? गिफ्ट में क्या देना है वो मैंने सोच लिया है। क्या सच में? मुझे देखने दो मुझे। मुझे डर है कि तुम मेरा आइडिया चुरा लोगे। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ वीडियो एडिट करने में। खुआन के गिफ्ट के लिए मैं सब कुछ अकेले ही करूंगी। तुम अब यहाँ से जाओ ना। चला जाओ। जाओ। अब बुलाओगी तो भी नहीं आऊंगा। क्या करने वाली हो तुम? जाओ यहाँ से और वापस मत आना। कैसा लग रहा है? मैंने कर दिखाया। 2 दिन की प्रैक्टिस का नतीजा है ये। धीरे चलाओ। कर दिखाया। अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये देखो, बैठो। ये तुम्हारे लिए है, मेरी तरफ से बर्थडे गिफ्ट। खोल के देखो इसे। आखिरकार वो दिन आ ही गया। तुम्हारा 18th बर्थडे 3 दिन बाद ही है। अब मैं ऑफिशियली ज्वेलरी शॉप तुम्हारे नाम कर सकूंगा। अच्छा है ना बेटा? इसके लिए जल्द से जल्द गवर्नमेंट ऑफिस जाएंगे और इस कागज पर तुम्हारा नाम दर्ज करवाएंगे और उसके बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा। थैंक यू अंकल। मेरे अंकल जल्दी ठीक हो जाएंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं बदलेगा। जब तक वो यहाँ पर नहीं आते इस पर नाम नहीं बदलेगा। इस बारे में बाद में बात करेंगे। आज मैंने बहुत काम किया है, इसलिए थकान हो रही है तो सोने जाता हूं।
दरवाजा लॉक करना मत भूलना। ठीक है। अंकल, आप फिक्र मत करिए, मैं शॉप का अच्छे से ख्याल रखूंगा। धूम मचाओ या घर जाओ। हम कहाँ जा रहे? थोड़ी सांस लेने दो। दोस्तों, मैं आज तुमको दिखाने वाला हूँ कि हमारे शहर के लोग बचपन कैसे बिताते हैं। हमें सरप्राइज का इंतजार है। एक आखिरी सवाल पूछूं, उसे बाहर कैसे ले जाएंगे? क्या तुमने इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने नहीं सोचा है। सुनो ना मिस लिन, ऐसा मत करो ना। मुझे कोई आइडिया दो ना, मुझे जरूरत है। अरे, तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ। अंदर आ ही रहे थे, पर इसे कुछ कहना है। बोलो ना। हाँ तो बॉस खुआ, मुझे तुम्हें एक चीज दिखानी है, पर वो चीज मैं मॉल में जाके दिखाऊंगा। बॉस खुआन, बैग लेने जा रहा हूँ। कहा वो और कहा तुम, वो ही मेरा सच्चा दोस्त है। तुम्हारा वाला सरप्राइज कहाँ है? मेरे हिसाब से यहीं आसपास होनी चाहिए। है वो रही वहां। बस ये वो ना हो जो मैं सोच रही हूँ। ये कर क्या रहे हो तुम? बॉस खुआन, यही तो मैं आपको दिखाना चाहता था। बॉस खुआन, 17वें साल का आखिरी दिन मुबारक हो। तो बताओ कैसी लगी ये गिफ्ट? सरप्राइज थी ना, सोचा नहीं होगा। तुम्हारा सरप्राइज तुम्हारे जैसा ही है। वांगी यांग, तुम कितने साल के हो? हमने तय किया था ना कि हम पूरा दिन बॉस खुआन को खुश रखेंगे, तो ये खुश रखने का जरिया नहीं है। उठो यहाँ से जल्दी। बॉस खुआन, आओ जल्दी गाड़ी में बैठो। आओ ना, बैठो ना, चलो। ये बचकानी हरकतें मैं नहीं करूँगा। मैं भी नहीं करूँगा, मुझे यहाँ लोग जानते हैं। बॉस खुआन, ही सोंगनान। तुमसे नहीं हो पाएगा।
बैठे रहो। वांग यांग का आइडिया अच्छा है, उतना बुरा भी नहीं है। सच में मेरे पैर भी नहीं पहुंच रहे। तुम दोनों की वीडियो बनाती हूँ। शैन खुआन, मैंने कभी सोचा नहीं था तुम इस पर बैठोगे। मैं ये सारी वीडियो इकट्ठे करके तुम बड़े हो जाओगे तब भेजूंगी। तुमने जो कहा उसे याद रखना। स्माइल करो। अरे तुम भी बैठो ना। अरे। वीडियो बनाने का बहाना मत करो, मुझसे बचना इम्पॉसिबल है। समझ गई ना? मैं डिक्लेयर करता हूँ, बॉस खुआन रेसिंग कप की शुरुआत अब होगी। कुल मिला के एक ही लैप होगा जो आखिर में आएगा, वो पूरे सेमेस्टर को जीतने वाले को पापा कहेगा। 3, 2, 2, बाय बाय। वांग यांग तुम कब सुधरोगे? चीटिंग है यार। तुम्हें रेस करने का बहुत शौक है ना, तो मुझे हरा के दिखाओ। आओ। तुम आगे हो क्योंकि तुमने चीटिंग की है। अरे अरे क्या हो गया, गाड़ी बंद पड़ गई। तुमने चीटिंग की है? अरे रुको, याद रखना। अरे याद है ना पूरा सेमेस्टर। अरे तुम ऐसी चीटिंग नहीं कर सकते। नहीं, नहीं। Don't let distance get you down when it's merely an illusion. Though I can't be there with you now, you will see me in the morning. So hold your head up high until this passes by. There is nothing in the world that we can't do. We are ever more connected, me and you. And together we will watch the sunrise. ये लो। मुझे लगता है तुम्हें वांग यांग का सरप्राइज पसंद आया। मैंने पहले कभी तुम्हें इतना खुश नहीं देखा, सिवाय क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। तो तुम्हारे हिसाब से मैं अकड़ू दिखता हूँ, है ना? तुम्हें क्या लगता है स्कूल में तुमसे लोग क्यों डरते हैं? दरअसल मुझे तुमसे अब जलन होती है। मेरे ख्याल से अब तुम बड़े हो चुके हो। अब तुम अपनी पसंदीदा स्कूल चुन सकते हो, नए दोस्त बना सकते हो, खुद का स्टोर खोल सकते हो। अच्छी बात है। लेकिन अब मुझे लगता है बचपन में शैन खुआन की लाइफ काफ़ी कंफर्टेबल थी। वो बेफिक्र था और उस पर ध्यान देने वाला कोई अपना भी था। उसे हंसना पसंद था, मुस्कुराते वक्त डिम्पल बनते रहे होंगे। तुमने मेरा बचपन देखा हुआ है? मुझे तो याद भी नहीं है कि बचपन में मैं कैसा था। मैंने वो तो नहीं देखा, पर तुम्हें देखकर इमेजिन कर सकती हूँ। खैर, मैं उम्मीद करती हूँ कि हर बर्थडे पर तुम आज की तरह ही खुश रहो। तुम्हारा गिफ्ट कहाँ है? शायद वो मुझे खुश कर पाए। लियो जिंग, यहाँ जल्दी आओ, ये देखो पिंक वेल। ये तुम्हारा वहम है। गिफ्ट खरीदने के पैसे नहीं है मेरे पास। जल्दी दौड़ कर आओ ना। हाँ, आ रही हूँ। तुम्हारा फोन दो, मैं फोटोज खींचता हूँ। अच्छी फोटोज लेना। हाँ। अरे तुम हटो ना यहाँ से, जाओ। ये मेरा सिखाया हुआ पोज है। ये भी तो मैंने ही सिखाया था ना। ऐसे। तुम मुझे कॉपी कर रही हो। तो बताओ, आज की कार रेस कैसी लगी? चाइल्डिश लगी। तुम्हारी गिफ्ट का बताओ ना। है? हैं? हाँ। अरे
हे, तुम जल्दी आ गई। हेलो, मैं फ्री थी तो जल्दी आकर वेट करने लगी। तुम इसे घर से लाई हो? खुशबू अच्छी है, हॉट पॉट के साथ मजा आएगा। चलो आज की बड़ी पार्टी शुरू करते हैं। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। केक आ गया। अरे तुम लोग भी आ गए? हाय अंकल। हेलो। अच्छा। शैन खुआन, हमारी फैमिली में काफी समय से इतने लोग नहीं आए। आज तो बड़ा सेलिब्रेशन होना चाहिए। हाँ, तुम लोगों के साथ मैं अपने आप को जवान महसूस करता हूँ। अंकल आप जरा भी बूढ़े नहीं हुए। ओह, ये सुनकर तो बहुत अच्छा लगा। चलो चलो बैठ जाओ, बैठो बैठो। शैन खुआन, तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं ना ये? हाँ, इसका मतलब तुम अब बड़े हो गए हो। अंकल, मैं जानता हूँ तुम क्या कहने वाले हो। चलो हम सब मिलकर शैन कुआन का ये शानदार 18th बर्थडे मनाते हैं, ठीक है ना? हाँ, शुरू करते हैं। हे, लेकिन अभी तो सब्जियां धोनी बाकी सब्जियां है। धोनी बाकी है। अच्छा बाकी है? लाओ लाओ लाओ, मुझे तो मैं कर देता हूँ। नहीं, मैं अरे, मदद लाओ, करता लाओ। हूँ। अरे लाओ, हाँ, मुझे सब्जियां मैं धोनी करता हूँ। बाकी मैं है। करता हूँ ना। आजा। अरे आप क्या कर रहे हो अंकल? चलो। रुको तो। ओके। सेसमी सॉस। चलो शुरू खाना करो। तैयार है? चलो खाते खाते हैं। हैं। हाँ, चलो चलो बढ़िया चलो खाना चलो। है। अरे, मुझे पास करो। अंकल को अभी कुछ कहना है? नहीं, अब मैं क्या कहूँगा? ज्यादा से ज्यादा इसे बर्थडे विश करूंगा, है ना? मैं चलो। लूंगा, मैं लूंगा। Happy birthday! Happy birthday! कार्डियोफ्लोमेनरी फंक्शन फैल चुका है। सर्जरी की तैयारी शुरू करो। और परिवार को इन्फॉर्म कर दो। हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर है, तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी। जल्दी से यहाँ आ जाओ।
मरना है क्या? ओ हेलो, तुम अकेले आए हो? अब अंकल कैसे हैं? डॉक्टर ने गार्डियन से बात कर ली है, उन्हें सर्जरी की इजाजत मिल गई है। तुम्हारे अंकल अब ऑपरेटिव ठीक रूम है? में हैं। उनके लंग्स पहले से ठीक है, काम नहीं कर रहे थे, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर कैसे हैं वो? अब कोई उम्मीद नहीं है. बचने की कोई उम्मीद नहीं है। We are try our best, but अभी वांग यांग का कॉल आया था। वो और अंकल कुछ देर में हॉस्पिटल आ जाएंगे। ही सोंगनान बाकी सारी चीजें संभाल रहा है, तुम चिंता मत करो। एक विश मांगो। मैंने सुना है कि कैंडल बुझा के विश मांगने से वो विश पूरी हो जाती है, तो तुम विश मांगना चाहोगे? दरअसल मैंने तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट तैयार की है। मैं तुम्हें ठीक 12 बजे वो देना चाहती थी। इसके लिए मैंने वीडियोस इकट्ठे किए हैं जिसमें तुम्हारे अंकल तुम्हें साइकिल चलाना सिखा रहे हैं। अंकल, मैंने कर लिया।
आज ये पहली बार है। वहां साइकिल चला रहा है। 2 दिनों की ट्रेनिंग के बाद उसने कर दिखाया। धीरे धीरे जब अंकल ने कैमरा रखा तो तुमने चिल्ला कर कहा, अंकल मैंने कर दिखाया। वो तुम्हें देखते रहे। उन्हें फिक्र थी, लेकिन उससे ज्यादा गर्व था उन्हें। वो परेशान थे कि कहीं तुम्हें चोट ना लगे, लेकिन तुम्हारे बड़े होने पर उन्हें गर्व था। तो उस वक्त मैंने सोचा कि दूसरों से ज्यादा अंकल तुम्हारे 18th बर्थडे का इंतजार कर रहे होंगे। Juan, हैप्पी बर्थडे। धीरे चलाओ, पकड़ो इसे। इसे पकड़ के रखना और हैंडल को सीधा रखना। मैं अब छोड़ता हूँ। हाँ। वाह वाह, तुमने कर दिखाया। जाओ जाओ जाओ। इसे एडिट किया है साउंड क्लोनिंग सॉफ्टवेयर से, लेकिन ये अंकल की असली आवाज है। मुझे पूरा यकीन है कि वो जागेंगे और तुमसे खुद आकर कहेंगे, हैप्पी बर्थडे शैन ख्वान। क्या मैं कोई विश मांग सकता हूँ? अब अंकल कैसे डॉक्टर? सुनो भाई, आज से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। कोई बात नहीं। ख्वान, क्या तुम मेरी सिल्वर ज्वेलरी की शॉप विरासत में लेना चाहोगे? कोई बात नहीं। तुम पूरी रात नहीं सोए। डॉक्टर से बात हो गई है, ऑपरेशन अच्छे से हो गया है। तो फिक्र मत करो।
ये लो, सोया मिल्क पी लो और इसे पीकर थोड़ी देर सो जाओ। स्कूल भी जाना है ना? मुझे उनके साथ ही रहना है। मैं स्कूल बाद में चला जाऊंगा। पहले कुछ खा लो, फिर जब मर्जी हो तब चले जाना। हाँ? अभी ये खाओगे? हाँ, या कुछ और? क्लास शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। गुड बाय क्लास। अब अंकल कैसे? सर्जरी के बाद भी थोड़ा खतरा है। तुम ज्यादा परेशान मत हो, अंकल ठीक हो जाएंगे। तुम कुछ दिनों की छुट्टी लेकर थोड़ा सा आराम क्यों नहीं कर लेते? तुम काफी थके हुए लग रहे हो। हाँ, पढ़ाई तो बाद में भी हो सकती है ना, लेकिन हेल्थ इंपॉर्टेंट है। मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो। देखो, ये वापस सो गया। खुआन कहाँ है? कैसा है वो? अंकल ने भी मैसेज भेजा है। विजिटिंग टाइम 2 बजे तक का ही है। बॉस खुआन हॉस्पिटल गया है। अंकल को अभी बाहर लाया गया है। वो लेमिनार फ्लो क्लीन वार्ड में है। ये जानने में 72 घंटे लगेंगे कि वो खतरे से बाहर है या नहीं। खुआन ऐसी हालत में ऐसे नहीं रह सकता। हमें उसकी मदद करनी होगी। हाँ, सही कहा तुमने। लेमिनार फ्लो क्लीन रूम की विजिटिंग आवर्स हर दिन सुबह 9:30 से 10 बजे तक है, या तुम उसे बाहर से ही देख सकते हो। ज्यादा वक्त मत लगाना। Happy birthday to you. Happy birthday to Quan Quan. Happy birthday to you. तुम ठीक हो? तुम्हें ये कहाँ से मिला? मैंने इसे अंकल की डिजाइन बुक में देखा था। मुझे लगा ये पैटर्न बहुत ही खूबसूरत दिखेगा, तो बस मैं ट्राई करना चाहता था। ये फिलिग्री है। ये 3 डायमेंशनल पैटर्न है जो सैकड़ों पतली चांदी की तारों से बना है। लेकिन फिलिग्री कला को समझना अभी तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं खुद बनाना चाहता हूँ, क्योंकि अंकल का बर्थडे आ रहा है ना, तो मैं उन्हें अपने हाथों का बनाया हुआ गिफ्ट देना चाहता हूँ। बहुत अच्छे, मुझे इंतजार रहेगा। लेकिन अभी नहीं बेटा, तुम अभी इतने स्ट्रांग नहीं हो।
कि तुम फिलिग्री बना सको, पर जब तुम 18 साल के हो जाओगे तब तुम इसे बतौर बर्थडे गिफ्ट मुझे बनाकर दे सकते हो। मैं अंकल को निराश नहीं करूंगा, एक बार जो ठान लिया तो करके ही रहूंगा। मैं काफी वक्त से इस तरह खुलकर नहीं मुस्कुराया हूँ और ना ही बेहद दुखी होकर रोया हूँ। अगर जादू होता तो सिर्फ एक दिन के लिए बेफिक्र बच्चा बनना चाहता।